एक छोरा एक छोरी को प्रपोज करते हुए बोला, आई लव यू। छोरी बोली, तमीज से बात करो। छोरा बोला, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई लव यू देवी जी। ऑफर ग्रहण करें, स्वाहा। और तब तक गाल पर चटाक। छोरा गाल सहलाते हुए, ये क्या है? लड़की बोली, पूर्ण आहुति के बाद नारियल फूटा है पगले। वो एक्सप्रेस ट्रेन करीब करीब खाली ही थी। वकील साहब जिस एसी 3 कोच में बैठे थे उसमें भी बहुत कम यात्री थे और उनके वाले पोर्शन में उनके अलावा दूसरा कोई पैसेंजर नहीं था। तभी एक महिला कोच में उनके वाले पोर्शन में आई और वकील साहब से बोली, मिस्टर तुम्हारे पास जो भी रुपया सोना घड़ी मोबाइल है सब मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। वकील साहब ने शांति से अपने ब्रीफकेस से एक कागज निकाला और उस पर लिखा, मैं मूक बधिर हूँ, ना बोल सकता हूँ और ना ही सुन सकता हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है इस कागज पर लिख दो। महिला ने जो भी कहा था वो उसी कागज पर लिखकर दे दिया। वकील साहब ने उस कागज को मोड़कर हिफाजत से अपनी जेब में रखा और बोले, हाँ अब चिल्लाओ कि मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है। अब मेरे पास तुम्हारा लिखित बयान है। पत्नी गुस्से में बोली, पूरे टाइम मोबाइल में चिपके रहते हो, कम से कम छुट्टी के दिन तो कुछ वक्त मेरे लिए भी निकाल लिया करो। पति ने मोबाइल चार्जिंग में लगाया और बोला, ठीक है बेगम साहिबा, आज का पूरा दिन तुम्हारे नाम। फिर पति ने घूमकर पूरे घर का जायजा लिया और पत्नी से बोला, आज खाने में बाई का नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ का खाने का मन है। देखो घर में हर तरफ जाले लगे हैं, इनको साफ कर दो। एक कप बढ़िया कॉफी पीने का मन है, जरा बना दो। इस महीने तुमने कितने की शॉपिंग करी बताओ? किटी पार्टी में कितना खर्चा किया? मेरी 2-3 शर्ट के बटन टूट गए हैं, उनको ठीक कर दो। पत्नी परेशान होकर बोली, ये लो जी आपका मोबाइल फुल चार्ज हो गया। एक गांव में एक लड़का लड़की को देखने गया। लड़की शर्माते हुए चाय लेकर आई। इस दौरान लड़का फोन पे बात कर रहा था। लड़का बोला, हाँ मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ। उससे पहले तुम अंबानी से बोल दो कि जो 15 करोड़ का सौदा हुआ है उससे 1 पैसा कम नहीं लेगा और फिर मुझसे बात करना। मुझे उसके बाद लंदन जाना होगा, ओके। उस दौरान लड़की खड़ी खड़ी लड़के के लिए लाई हुई चाय पी रही थी। लड़का बोला, ओह सॉरी, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा, आप यहाँ खड़ी हो। लड़की बोली, कोई बात नहीं, आपको तो ये भी नहीं मालूम कि इस छोटे से गांव में किसी भी कंपनी का टावर नहीं है। पत्नी ने बड़े प्यार से कहा कि आइए आपके सर पर तेल लगा देती हूँ। पति की खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी खुशी बैठ गए। हद तो तब हो गई जब वो सर पर तेल डालकर चली गई और दूसरे काम में लग गई। पति ने पूछा कि ये क्या है? जल्दी से आओ ना, तेल टपक रहा है। पत्नी का सनसनाता जवाब सुनकर पति बेहोश है। पत्नी बोली, आज शनिवार है, पंडित जी ने बताया है कि शादी के दिन से ही तुम पर शनि चढ़ा हुआ है। अपने प्रिय देवता पर तेल चढ़ाओ। अब तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो वाला गाना याद आ गया, बस चढ़ा दिया। पति मन में बोला, अच्छा हुआ नारियल फोड़ने को नहीं बोला।